आज हम जानेंगे उस सांदीपनी आश्रम के बारे में जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 64 विद्याएं और 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। हजारों वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण व उनके भाई बलराम और सखा सुदामा ने उनके गुरु सांदीपनी से शास्त्रों और वेदों का ज्ञान प्राप्त कर शिक्षा ग्रहण की थी। यह वही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु की उपाधि मिली। यहाँ पर आप कुंडेश्वर महादेव मंदिर, महर्षि सांदीपनी मंदिर तथा गोमती कुंड देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जगह भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपनी लेखनी को धोने के लिए उपयोग किया गया था। आश्रम के पास के क्षेत्र को अंगपात नाम से जाना जाता है। इस आश्रम को गुरुकुल के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन नगरी जितनी प्राचीन है उतने ही प्राचीन यह आश्रम भी है। उज्जैन धार्मिक महत्व के अलावा महाभारत काल की शुरुआत में पढ़ाई का मुख्य केंद्र था। आश्रम में भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा की बैठी हुई प्रतिमा स्थापित है। सभी एक साथ विद्यार्थी की तरह हाथों में स्लेट और कलम लिए हुए दिख रहे हैं। महर्षि सांदीपनी का आश्रम मंगलनाथ रोड पर स्थित है। भगवान कृष्ण ने जब अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली तो भगवान कृष्ण ने गुरुदेव से कहा कि मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं? इस पर महर्षि सांदीपनी बोले, आप तो खुद प्रभु है, मैंने आपको क्या दिया है? इस पर श्री कृष्ण गुरु शिष्य की परंपरा का निर्वाह करने के लिए कहते हुए कहा कि गुरुदेव, आपको गुरु दक्षिणा के लिए कोई ना कोई आदेश तो करना ही होगा। महर्षि सांदीपनी ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और उनसे कहा कि आप ही कुछ मांग लीजिए। इस पर गुरु सांदीपनी की पत्नी ने कहा कि उनके पुत्र की अकाल मृत्यु हो गई थी। आप मेरे पुत्र का जीवन दान गुरु दक्षिणा दे दीजिए। इसके बाद भगवान कृष्ण सीधे उस समुद्र के किनारे पहुँचे जहाँ महर्षि सांदीपनी का पुत्र खो गया था। भगवान ने समुद्र से आह्वान किया कि गुरु सांदीपनी का पुत्र लौटा दे। इस पर समुद्र ने बताया कि भगवान मेरे गर्भ में एक दैत्य रहता है जिसका नाम पंचजन्य है। उसने गुरु सांदीपनी के पुत्र को निगल लिया है। इतना कहते ही भगवान तुरंत समुद्र में चले गए और उन्होंने पंचजन्य नाम के राक्षस को मार दिया। इसके बाद भी भगवान कृष्ण को गुरु सांदीपनी के पुत्र नहीं मिले। इसके बाद भगवान कृष्ण यमपुरी पहुँचे। वहाँ उन्होंने यमराज से गुरुपुत्र का वापस करने की मांग की। यमराज भगवान कृष्ण को पहचान नहीं पाए और उनके साथ युद्ध करने लगे। इसी दौरान जैसे ही उन्हें समझ आया कि ये भगवान कृष्ण है तो उन्होंने गुरुपुत्र को लौटा दिया। इसके बाद भगवान कृष्ण ने गुरु माता को उनका खोया पुत्र लौटा दिया और ऐसे भगवान कृष्ण ने अपनी गुरु दक्षिणा पूर्ण की।